एक खिलाड़ी के लिए इंजरी होना काफ़ी अहम हो जाता है और इंजरी के बाद खुद को रिकवर करना और साथ ही साथ जो मेडिकल टीम लगती है उसको किस तरह से खिलाड़ी को मदद करते हैं, इसी का एक उदाहरण मेडिका अस्पताल ने दिया। हमारे साथ है कबड्डी खिलाड़ी धारवी जी, जिनको घुटना में चोट लग गया था और उसके बाद इनको खेलने में काफ़ी परेशानी हुई थी। क्या क्या परेशानी हो रही थी, कैसे चोट लगा था? ड्यूरिंग मैच जो मेरी लिगामेंट थी वो ट्विस्ट कर गई थी, तो उसके कारण मुझे ड्यूरिंग मैचेस काफ़ी दिक्कतें होती थी, क्योंकि जब लिगामेंट ट्विस्ट कर जाता है तो हमारी बॉडी के लिए वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है उस टाइम पे बैलेंस करना, तो उस टाइम पे काफ़ी दिक्कतें आती थी। आज के डेट में क्या स्थिति है पैर की? अभी काफ़ी सही है। आफ्टर ट्रीटमेंट तो बहुत हर कुछ सही हो रखा है, लाइक जैसे पहले था कंडीशन पैर का वो अभी सेम है। मेडिका अस्पताल ने कैसे सहयोग किया आपको इस इलाज में? मुझे जब इंजरी हुई थी उसके बाद मैं मेडिका आई, मैं यहाँ आके डॉक्टर निर्मल कुमार सर से मिली, उन्होंने मेरा सर्जरी करा। उसके बाद मैं अभी काफ़ी ठीक हूँ। आफ्टर 1 मंथ ऑफ सर्जरी मैं चलने लगी थी आफ्टर वन मंथ, और आफ्टर 6 मंथ आई हैव स्टार्टेड माई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल एज माई प्रैक्टिस सेशन, and in between this my physiotherapist Dr. Shamdev sir, he also helped me a lot with his rehab sessions, which played a crucial role. एक खिलाड़ी के लिए इंजरी होना काफ़ी अहम हो जाता है। वो इंजरी तो चूँकि खिलाड़ी है तो इंजरी होगा ही, लेकिन उसके बाद उसको रिकवर करना, तो क्या लगता है रिकवरी हो चुका है? अब कहाँ तक खेली अभी ठीक होने के बाद? रिकवरी एक बहुत मेजर रोल है, और फ़िलहाल मुझे तो लगता है कि मैंने अपना रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्गर करा है, और और इंजरी के बाद मैंने फ़िलहाल रिकवरी करने के बाद अभी जूनियर स्टेट चैम्पियनशिप खेला है। एक दिक्कत आता है पैसों का, तो खिलाड़ियों को लगता है कि इतना इलाज के लिए पैसा मिल पाता है? मेडिका अस्पताल काफ़ी महंगा माना जाता है। जी, ऐसा तो है, मगर बहुत सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जिनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, बट मेरा पॉसिबल था तो ये चीज़ हो गया फुलफ़िल। तो ये थे खिलाड़ी धारवी जी, जो कबड्डी खेलती हैं और उनके पैर में चोट लग गई थी, जिसके बाद से इनका कैरियर दांव पर आ चुका था, लेकिन मेडिका अस्पताल की मदद से आज ये पूरी तरह से फिट है और फिर से खेल के मैदान में अपना जौहर दिखा रही है। मौके पर मेडिका अस्पताल के डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। घुटना है, और ये घुटने के एक साधारण हमारा मॉडल है। तो इसमें स्थिरता के लिए सामने से जो धागा होता है, अगर आप देख पा रहे हो, इसे हम ACL कहते हैं। इसी तरीके से पीछे से एक धागा होता है हमारा, जो PCL कहते हैं। शॉर्ट में बता रहा हूँ, ACL अगर सामने से अगर हम चाहें तो भी इस टिबिया को, यानी जो घुटने की निचली हड्डी है, उसको हम आगे ज़्यादा खींच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये हमारा ACL इंटैक्ट है, या वो मजबूत है, स्थिर है। अगर ये टूट जाता है तो फिर ये टिबिया पूरा का पूरा बाहर आने लगता है, और ये साथ में जब कोई दौड़ता भागता है तो ये बार बार कचकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर अगर साथ ही साथ जो, जैसे मैंने बताया कि इनका मेनिस्कस, यानी जो ये हमारा गद्दा होता है, ये भी फट गया था और ये कुशन का काम करता है। तो ये गद्दा भी अगर हमारा क्षतिग्रस्त है तो ये आसानी से या तेज़ी से हमारे घुटना को और ख़राब कर देता है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस आने लगता है। तो ये अगर हम नॉर्मल मॉडल एक समझें तो ये कुछ आर्थराइटिस यानी कार्टिलेज का लॉस होना, तो जो लाल से दर्शाया गया है, ऐसा कुछ होने लगता है। तो अगर हम सही समय पे इसका इलाज नहीं करते हैं और समुचित इलाज नहीं होता है, तो ये हमारे घुटना को परमानेंटली ख़राब कर देता है। इंजरी में आज ये पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं, इस सर्जरी के बाद भी लोगों को 100% रिकवरी उस तरीके से होना थोड़ा सा रेयर होता है। बहुत लोगों को बड़ा सतर्कता से जीवन बिताना पड़ता है, लेकिन गेटिंग अ फिटनेस बैक टू द लेवल जहाँ वो नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेल सके, दैट इज़ एन अचीवमेंट। और वो हमारी टीम जो स्पोर्ट्स इंजरी में स्पेशलाइज करती है, हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट, वो एक अचीवमेंट है। और इस पर्टिकुलर केस में अदर देन बॉडी के अपने हिस्से को लेने के, इन्होंने आर्टिफिशियल स्ट्रिप भी लगाया, जिसने वो उस नी को उतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि शी कुड गो बैक टू हर एथलेटिक एडवेंचर्स। दैट इज़ एन अचीवमेंट।